हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लिटरेरी होम में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी पोयम, बहुत ही फेमस पोयम द टाइगर एंड द डियर बाय श्री अरविंदो घोष। ओके, सो पहले वी शुड रीड अबाउट द ऑथर। सो ही वाज बोर्न ऑन 1872 एंड डाइड ऑन 5 दिसंबर 1950। ओके, इनका जो जन्म है वो 15 अगस्त 1872 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 5 दिसंबर 1915 में हुई थी। इंडियन पोएट, फिलोसोफर, योगी एंड नेशनलिस्ट। ओके, ही वाज द फर्स्ट इंडियन हु गॉट द एजुकेशन इन इंग्लैंड। ये ऐसे पहले भारतीय थे जिनको जिन्होंने इंग्लैंड में इनकी एजुकेशन हुई थी। ये तीन भाई बहन थे और ये सबसे छोटे थे। His ashram in Pondicherry at that time in the British colonial state. This is the Pondicherry is the British colonial state, and it's as we know that the whole India is divided into British state and the British colonial state. Okay, he passed the ECS exam and became the civil servant of broad state. आज आजकल जो यूपीएससी ईसीएस का जो एग्जाम होता है, ओके, यूपीएससी एट दैट टाइम ईसीएस का एग्जाम होता था एंड देन यू विल बी बिकम अ सिविल सर्वेंट। तो ये एक सिविल सर्वेंट थे एट दैट टाइम। ओके, ही इज अ राइटर ऑफ सावित्री। सावित्री एक ब्लैंक वर्स का बहुत ही बड़ा वर्क माना जाता है, जिनकी राइटर यही है। और वो जो है 23,823 वर्ड्स में लिखा गया है। एक ब्लैंक वर्स है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम इन इंग्लिश। ओके, द लाइफ ऑफ डिफाइन जो इन्होंने 1919 में लिखा था, जो पब्लिश हुई थी, और द ह्यूमन साइकिल जो कि 1949 में। इनका जो योगदान है वो इंडिपेंडेंस में रहा है, इंडिया की इंडिपेंडेंस में। तो बहुत ही फेमस एक नेशनलिस्ट है, एक इंडियन राइटर है, और इनके राइटिंग से आपको एक इन्फ्लुएंस मिलेगी। और एट दैट टाइम एक इन्फ्लुएंसर का काम भी करते थे। इनके राइटिंग्स में एक जो होती है वो मिलती थी। So he was a very famous writer. So this is about the poem. The title is a symbol. This is a symbolic poem. Okay. So the tiger is, as we know, that the symbol of intelligent, brave, considerate, violent, powerful. Okay. जो कि यहाँ पे इस पोएम में दिखाया गया है डेथ को, टाइगर को एज अ डेथ यूज किया गया है, डिजास्टर यूज किया गया है, एंड डिस्ट्रक्शन यूज किया गया है। As we know that the deer is the symbol of weakness, coward, escaper, peaceful and innocent। और इस पोम में यहाँ पे दिखाया गया है पीपल को, इंडियन पीपल को एज अ डियर इंडिकेट किया गया है। तो चलिए हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो पोएम कुछ ऐसे है कि ब्रिलियंट, ध्यान से देखते रहिएगा कि ब्रिलियंट, crouching, slouching, what crept through the green heart of the forest, gleaming eyes and mighty chest, and soft, soundless paws of trader and murderer. Some important words and its meanings are there. So चलिए हम लोग हिंदी में इसकी एक्सप्लेनेशन को करते हैं कि ब्रिलियंट है, क्रॉचिंग, स्लॉचिंग, दिस इज द सिमिलर वर्ड्स, क्रॉचिंग एंड स्लॉचिंग। क्रॉचिंग मतलब झुककर चलना और स्लॉचिंग मतलब झुककर और रेंगते हुए चलना। ओके, व्हाट क्रिप्ट, वो कौन सा क्रिप्ट है, वो कौन सा जानवर है। थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि उस ग्रीन हार्ट, उस हरे गंजर से, जंगल से, उस हरे भरे जंगल से आ रहा है। ग्लेमिंग आई, जिसकी आंखें जो है वो ग्लेमिंग है, उसकी जो आंख की जो व्यू है वो इंग्लिश व्यू है।
एंड माइटी चेस्ट, इसका जो मजबूत सीना है, एंड सॉफ्ट साउंडलेस पॉज, जिसका जो साउंडलेस है, उसमें पॉज में उसके पंजे में कोई आवाज नहीं है, जो कि एक प्रेडेटर है, ओके, और एक मर्डरर है, जो खूनी है, और एक मर्डरर हत्यारा है, ओके। और फिर लास्ट उसके बाद स्टैंजा में बोलते हैं, द विंड स्लीप थ्रू द लीव्स, ओके, जो हवाएं हैं वो लिप्स के थ्रू बह रही है, एज कैसे, इट afraid lest its voice and the noise of its step perturb the pitiless splendor। अब देखिए, अब हवाएं भी क्या है कि वो धीरे धीरे बह रही है, ओके, डर रही है जिससे, उस स्प्लेंडर से। यहाँ पे स्प्लेंडर पिटीलेस, स्प्लेंडर किसके लिए यूज हुआ है, टाइगर के लिए। स्प्लेंडर उस पिटीलेस निर्दयी तेज जो जानवर है उसके लिए यूज हुआ है। हवाएं भी उससे डर रही है, और हवा पत्तों के नीचे से धीरे धीरे बह रही है, हार्डली डेयरिंग टू ब्रेथ, और वो सांस भी धीरे धीरे ले रहा है। बट द ग्रेट बेस्ट closed and clapped, okay, and clapped and closed a last time, noiseless fatter। और वो थोड़े धीरे धीरे, मतलब क्रॉच करते हुए, रेंगते हुए, हाँ, मतलब वो क्रॉचिंग क्रॉचिंग मतलब रेंगते हुए, सशक्त मतलब धीरे धीरे झुक झुक कर वो जानवर आगे बढ़ा, और लास्ट पॉइंट तक बढ़ा, नॉइजलेस, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, और वो लास्ट पॉइंट तक बढ़ा जहां से वो शिकार कर सकता था, वहां तक वो गया और रुक गया, फैटर हो गया। टिल तब अचानक, सडनली, डेथ लिव्ड ऑन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर एज इट, जैसा कि डार्क drank unsuspecting from the great pool of the forest, coolness and shadow। तब अचानक वहां पे क्या हुआ कि एक पूल था, बड़ा सा तालाब था, उसमें एक जो डियर है, वो ब्यूटीफुल डियर पानी पी रहा था, ओके, जो उस फॉरेस्ट के कूल आवरण में, ठंडे छावदार आवरण में पी रहा था। एंड इट फेल, वो मारा गया, इट फेल, गिर गया, एंड टॉर्न, चीर दिया गया, डाइड, मार दिया गया, ओके, डाइड, एंड डाइड रिमेम्बरिंग, और जो मरा ना, तो वहां पे वो याद कर रहा था किसको, इट्स मेट लेफ्ट सोल इन द डीप वुडलैंड, जो उसने अपने साथी को उस घने जंगल में छोड़ दिया था, उसको वो अपने सोलमेट को याद कर रहा था। डिस्ट्रॉयड, इस तरह बर्बाद हो गया, द वाइल्ड हार्मलेस ब्यूटी बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूएल ब्यूटी इन नेचर, इस तरह बर्बाद हो गया किसका, स्ट्रॉन्ग क्रूएल नेचर के द्वारा, उस ब्यूटी ऑफ नेचर का, ओके। आगे है कि बट लेकिन अ डे में येट कम, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, when जब the tiger crouches and lives no more, तब कोई जानवर नहीं रहेगा, more in the dangerous heart of the forest, ऐसा भी दिन आएगा जहां पे जब कोई जानवर, जब कोई टाइगर नहीं रहेगा इस लिप्स में, इस डेंजरस हार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट में, डेंजरस नहीं बचेगा, एज जैसे द मेमथ सेज, एक मेमथ बहुत ही विशाल का जानवर हुआ करता था, नो मोर, पहले हुआ करता था, अब नहीं है, द प्लेन्स ऑफ एशिया, इस एशिया के प्लेन में। इतनी बड़ी बात है यहाँ पे राइटर ने। स्टिल तब, देन शैल ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस, तब एक ब्यूटीफुल वाइल्ड जो डियर जो है, वो उस कूलनेस में, ग्रेट कूल इन द लिप्स ऑफ शैडो, तब वहां पे उस जंगल के बड़े से तालाब में ग्रेट
पूल में वो डियर जो है वो पानी पी सकेगा आराम से। और इस तरह क्या हुआ, क्या होता है, द माइटी द माइटी पेरिश इन देयर माइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, द माइटी पेरिश इन देयर माइट्स। जो शक्ति होती है, जो पावर पर्सन होता है, जो पावर होती है, उसका अंत जो है उसी पावर से होता है। ओके, एंड स्लेन सर्वाइव द स्लेयर। और जो स्लेन होता है, जो मरने वाला होता है, वो सरवाइव करता है, ज्यादा सरवाइव करता है स्लेयर से। स्लेयर मतलब मारने वाला से, मतलब जो किलर होता है उससे ज्यादा जो मरने वाला होता है वो ज्यादा सरवाइव करता है। इट मीन्स वो लोगों के दिल में रहता है। ओके, तो इस तरह ये पोयम थी, बहुत ही बढ़िया पोयम थी। और कुछ इसकी इम्पोर्टेंट लाइन है। So this is a symbolic poem by Sri Aurobindo Ghosh. This is the poem. In this the poem, the tiger is a symbol of violence, death and disaster, and the deer is a symbol of innocence. The writer defined the life of the people beautifully, and how the nature react cruelly toward the innocents. The poem had been written during the British government. We can find the reaction of the writer. And the last point, in the last of the poem, the writer gives the hopes toward the problems of the society. Because as we know, as already know, that at that time, our India is under the British rule. Okay, and the British rule, and in this poem, the tiger is indicating the English rule, the English government, and the deer is indicating the Indian people. So, the last of the poem, the writer gives the hopes of the reader, hopes to the reader that please give the patience, take the patience, and just believe that the good day will come. So this is the explanation. This is the Hindi explanation. This is the deep explanation of the poem. So I hope you'll like this video. You will like, and I hope you will try. So please like, comment, and share, and please subscribe. Okay. So thank you everyone.